मॉर्निंग बच्चों, आज हम लेवल 2 क्लास 10th में यूनिट एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स के अंदर यूनिट नंबर 2 सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स में सेशन नंबर 1 स्ट्रेस मैनेजमेंट के अंदर नेक्स्ट टॉपिक करेंगे एबिलिटी टू वर्क इंडिपेंडेंटली। एबिलिटी टू वर्क इंडिपेंडेंटली भी आप एक निर्भर हो गए, कोई भी अपनी क्षमताओं के अनुसार अपने ऊपर निर्भर रहते हुए कोई भी काम एक अच्छे तरीके से कैसे कर पाओगे, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा। इफ़ यू कैन बिकम ए काम ए रिलैक्स पर्सन, अगर आप एक शांत और एक शांत स्वभाव के व्यक्ति बनना चाहते हो, यू कैन डू हैव द एबिलिटी टू वर्क इंडिपेंडेंटली, अगर आप बन पाते हो एक शांत स्वभाव के व्यक्ति, तो आप कोई भी एक आत्मनिर्भर होगी, कोई भी आप काम अपनी क्षमता के अनुसार कर पाओगे। इसका मतलब ये है बिकमिंग सेल्फ अवेयर, सेल्फ मॉनिटरिंग एंड सेल्फ करेक्टिंग। सेल्फ अवेयर का मतलब क्या होता है? एक आत्म जागरूक। सेल्फ मॉनिटरिंग का मतलब आत्म निगरानी वाला व्यक्ति होना चाहिए। सेल्फ करेक्टिंग का मतलब एक आत्म सुधार होना चाहिए आपके अंदर। नोइंग व्हाट यू डू टू डू, आपको पता होना चाहिए कि आप क्या करना चाहते हो। टेकिंग द इनिशिएटिव रादर देन बीइंग टोल्ड व्हाट टू डू, आपको कोई भी काम, अगर आपको कोई भी काम दिया जाता है तो उसको सबसे पहले करने की आपकी तरफ से पहल होनी चाहिए, बजाय इसके कि ये काम मैं बाद में करूँगा या नहीं करना चाहता। रिकॉग्नाइजिंग योर मिस्टेक्स एंड नॉट ब्लेमिंग अदर्स, अपनी गलतियों को आपको पहचानना चाहिए, बजाय इसके कि दूसरों को ब्लेम करना चाहिए। दूसरों को ब्लेम करने की बजाय अपनी गलतियों को आपको सुधारना चाहिए, अपनी गलतियों को पहचान कर उसको सुधारना चाहिए। हैविंग द एबिलिटी एंड द विल टू लर्न कंटिन्यूसली, आप में एक क्षमता होनी चाहिए, आप में ये क्षमता होनी चाहिए, आप जो भी काम कर रहे हो, जो भी आप सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, उसको कंटिन्यूसली लगातार पढ़ने की और समझने की आपके अंदर एक क्षमता होनी चाहिए। इमोशनल इंटेलिजेंस, इमोशनल इंटेलिजेंस का मतलब क्या होता है? भावनात्मक बुद्धि। भावनात्मक बुद्धि को आगे संक्षेप में पढ़ेंगे। इमोशनल इंटेलिजेंस इज द एबिलिटी टू आइडेंटिफाई एंड मैनेज वंस ओन इमोशन एज वेल एज इमोशंस ऑफ अदर्स। भावनात्मक बुद्धि एक तरह की यह पहचानने की क्षमता है जो खुद के भावनाओं को प्रबंधन करने की क्षमता होती है, एज वेल एज इमोशंस ऑफ अदर्स, और दूसरों की भावनाओं को भी हम एक तरह से अच्छे तरीके से समझ पाते हैं और उनकी भावनाओं की कदर हमें करनी चाहिए। तो इस तरह की हमारे अंदर अवेयरनेस होनी चाहिए। आगे थोड़ा डिटेल में लेंगे। इट इज जनरली सेट टू इंक्लूड एटलीस्ट 3 स्किल्स, तो 3 तरह के क्वेश्चन होने चाहिए अगर आप ये भावनात्मक बुद्धि अपने अंदर आप लाना चाहते हो। सबसे पहले नंबर 1 क्या है? इमोशनल अवेयरनेस। इमोशनल अवेयरनेस का मतलब क्या होता है? आपको अवेयर होना चाहिए, भली बात है, आपको परिचित होना चाहिए आसपास की चीज़ों से। द एबिलिटी टू आइडेंटिफाई एंड नेम वंस ओन इमोशंस, आपके अंदर ये क्षमता होनी चाहिए यह पहचानने की कि दूसरों की क्या भावनाएं हैं। हार्नेसिंग इमोशंस, हार्नेसिंग इमोशंस का मतलब क्या होता है? किसी की भावनाओं को आपको आहत नहीं करना चाहिए, और एक भावनात्मक बुद्धि का प्रयोग करते हुए जिस पर्सन से आप बातचीत कर रहे हो उसकी भावना को समझना चाहिए, उस तरह से इन बातों को ध्यान रखते हुए अपनी बातचीत को करना चाहिए। मैनेजिंग इमोशंस, जो अपनी भावनाएं उनका उचित प्रबंधन करना चाहिए आपको। द एबिलिटी टू रेगुलेट वंस ओन इमोशन व्हेन नेसेसरी एंड हेल्प अदर्स टू डू द सेम, इस तरह से आपको अपनी भावनाओं को मैनेज करना चाहिए कि दूसरे पर्सन को भी कोई वो आपकी जो कम्युनिकेशन, जो भी आप जिस टॉपिक के बारे में डिस्कस करना चाहते हो, उससे उसकी भावनाएं आहत ना हो और भावनाओं का उचित प्रबंधन हो पाए दोनों की बातचीत में।
knowing how to manage one's emotion critically for all of us. You can manage stress and keep your brain active and open minded. आप अपना जो मानसिक दबाव है, मानसिक परेशानी है, उसका प्रबंधन कर सकते हो और अपने दिमाग को भी आपको एक्टिव रखना चाहिए, हमेशा सचेत रहना चाहिए, आपको ओपन माइंडेड खुले विचार वाला होना चाहिए. ईजिली ओवरकम फेलर्स इफ़ यू कैन कीप योर इमोशन चेक. अपनी भावनाओं को हमेशा समझना चाहिए, क्या भावनाएं हैं वो चेक करते रहना चाहिए. और अगर आप ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं तो कई बार आपका काम खराब हो जाता है कई चीज़ों में. तो ज़्यादा भावनात्मक भी होना ज़रूरी नहीं है. वो डिपेंड करता है क्या सिचुएशन है, उसके अकॉर्डिंग अपनी भावनाओं का आपको इस्तेमाल करना चाहिए. इमोशनल इंटेलिजेंस कैन आल्सो हेल्प यू हैव बेटर रिलेशंस विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिलीज. अगर आपके अंदर भावनात्मक बुद्धि है तो एक आप बहुत बढ़िया रिलेशन आप बना सकते हो अपने मित्रों के साथ, अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ. आओ आगे एग्जांपल लेते हैं. उदाहरण के लिए रवि एंड हिज फ्रेंड शिव हैज़ बीन प्रैक्टिसिंग फॉर एनुअल स्कूल डांस कंपटीशन. स्कूल डांस कंपटीशन के लिए दोनों प्रैक्टिस कर रहे हैं, अभ्यास कर रहे हैं. तो दोनों ने एक सोलो परफॉर्म करना है, दोनों ने अकेले मंच पर डांस करना है. ऑन द डे ऑफ कंपटीशन में जो रवि और शिव का जो कंपटीशन हुआ था उसमें शिव जीत गया और रवि ने महसूस किया, रवि फेल्ट एक्सट्रीमली सैड एंड डिजेक्टेड. रवि बहुत उदास हो गया. ही शाउटेड टू शिव अनसेसली, और वो शिव पर चिल्लाने लगा और रोने लगा. एंड आल्सो डिड नॉट टॉक हिज पेरेंट्स, और 3-4 घंटे तक अपने माता पिता से भी उसने बात नहीं की क्योंकि वो सोलो डांस में हार गया था. बजाय इसको क्या करना चाहिए उसको, रवि वुड हैव बीन इमोशनली इंटेलिजेंट. रवि को एक भावनात्मक बुद्धि वाला पर्सन होना चाहिए. ही वुड हैव एक्सेप्टेड डिफीटेड ग्रेसफुली. उसको अपनी हार को स्वीकार करना चाहिए और ये देखना चाहिए कि कहाँ पे उसने गलती की और अगले नेक्स्ट कंपटीशन, जो अगला कंपटीशन आएगा उसमें अच्छा करने की कोशिश करनी चाहिए. बीइंग इमोशनली इंटेलिजेंट एनहांसेस योर चांसेस ऑफ सक्सेस एंड ए बैलेंस लाइफ. अगर आप भावनात्मक बुद्धि है आपके अंदर, जिससे क्या होता है आप जिंदगी में सक्सेस हो पाते हो, सफलताएं आपके कदम चूमती हैं और एक संतुलित जीवन है संतुलित जीवन का व्यापन कर पाते हो. सम स्टेप टू मैनेज इमोशनल इंटेलिजेंस आर एज गिवन बिलो. मुझे कुछ स्टेप दिए हैं जिनका आप ये फॉलो करके आप इमोशनल इंटेलिजेंस प्राप्त कर सकते हो. अंडरस्टैंड योर इमोशन. अपनी भावनाओं को आपको समझना चाहिए. ऑब्जर्व योर बिहेवियर एंड नोट द थिंग यू नीड टू वर्क ऑन. आपको अपने व्यवहार को समझना चाहिए और उस पर काम करना चाहिए. कई बार ऐसा व्यवहार होता है जो सबके लिए अच्छा नहीं होता है, तो इस तरह का व्यवहार होना चाहिए जो आपसे बातचीत करके सभी अच्छा महसूस करें और आपको अच्छा समझें. यू कैन देन वर्क ऑन द थिंग यू नीड टू इम्प्रूव. और किन चीज़ों पे आपको इम्प्रूवमेंट होनी चाहिए, आपकी चीज़ों में आपको इम्प्रूवमेंट करनी चाहिए, निरंतर अभ्यास करना चाहिए उस चीज़ के लिए. रैशनलाइज, डू नॉट टेक डिसीजन रेपिडली. जल्दबाजी में कोई भी डिसीजन लेना चाहिए. सोचने के बाद, सोच विचार करने के बाद ही फिर डिसीजन पे आपको जाना चाहिए, निर्णय पर जाना चाहिए. प्रैक्टिस करनी चाहिए आपको. निरंतर अभ्यास करना चाहिए, मेडिटेशन करना चाहिए, योगा करना चाहिए, ध्यान लगाना चाहिए अपने मन को शांत रखने के लिए. ये सेशन अब एंड होता है.